नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक्चुअल सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ की जगह अब बढ़ोतरी होने वाली है। पीरियड ऑफ सर्विस 30 साल की बताई जा रही है और पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर सैलरी गुणा पीरियड बट्टे 70 का यहाँ पर जो भाग दिया जाएगा, जिससे ईपीएस पेंशन डिस्कशन में आप सभी की एक्चुअली जो सैलरी है वो 21,428 रुपये होने वाली है और इससे पेंशन में दोस्तों आप सभी के लिए बढ़ोतरी होने वाली है। तो किस प्रकार पेंशन बढ़ेगी इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वहीं बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन को लेकर पीएम का सपना हुआ साकार। डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पेंशन भोगियों को तोहफा दिया है। पीएम मोदी का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे आप सभी के लिए बड़ी खबर है, जबलपुर हाईकोर्ट का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला है। 20% अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश जो है हम सभी के लिए पारित कर दिया जा चुका है। तो कैसे हाईकोर्ट का फैसला आया और 20% की अतिरिक्त पेंशन किन्हें और कैसे मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की मौत के बाद जानिए कि परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी, यानी कि दोस्तों यूपीएस के कैलकुलेशन को लेकर नई खबर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में बात करेंगे और वहीं बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना में बड़े बदलाव की तैयारी। कर्मचारियों को मिल सकता है पेंशन फंड पीएफ राशि के बदलने का विकल्प। तो इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात की जाएगी आप सभी के ईपीएफओ के अंदर जो पीएफ खाता है उसमें मिलने वाले ब्याज पर। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए बड़ा जवाब दिया है। तो इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो को पूरा देखने से दोस्तों आप सभी को जो खबरें हैं सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चलेगी। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेती हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जबलपुर हाईकोर्ट का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला, 20% अतिरिक्त पेंशन देने का पारित किया आदेश। आखिरकार 20% पेंशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का क्या आदेश आया है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 80 साल की उम्र में प्रवेश करने के साथ ही 20% अतिरिक्त पेंशन देने का आदेश पारित किया है। यह आदेश वयोवृद्धि सेवानिवृत्ति प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीचंद जैन के पक्ष में दिया गया, जो कि शासकीय इंजीनियर कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे। बता दें कि याचिकाकर्ता डॉक्टर लक्ष्मीचंद सेन जी की ओर से पेश किए गए अधिवक्ता आदित्य संघ जी ने दलील दी थी कि नोटिफिकेशन के अनुसार 80 से 85 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि 80 साल की आयु पूरी करने के साथ ये लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने इसे 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही प्रदान किया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया, जैसे ही वह 80 साल में प्रवेश करता है उसे 20% की अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद सरकारी उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी ट्रेजरी विभाग और संबंधित बैंक को याचिकाकर्ता को यह लाभ प्रदान करने का आदेश दे दिया गया। यह फैसला उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जो कि 80 साल की आयु में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुरंत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन को लेकर पीएम मोदी का सपना पूरा होने वाला है। डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से बड़ा आदेश आया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पेंशन भोगियों को दिया शानदार तोहफा, पीएम मोदी का सपना हुआ साकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री का मोदी का सपना साकार हो चुका है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। डीओपीपीडब्ल्यू केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नई पहल शुरुआत की है। पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए नया एकीकृत पेंशन फॉर्म जारी किया गया है। इस फॉर्म के माध्यम से 9 अलग अलग फॉर्म को मिलाकर एक ही फॉर्म में समायोजित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुमूल्य समय और ऊर्जा की बचत करना है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान और भी प्रभावी ढंग से कर सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि यह नया फॉर्म पेंशन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन अदालत, अनुभव पुरस्कार और सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाओं जैसे सुधारों में दिशा में कार्यरत था। इस पर नए एकीकृत फॉर्म
के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन संबंधी कार्यों में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह दोस्तों बड़ा आदेश हाल फिलहाल में आम सभी के लिए जारी हुआ है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना में बड़े बदलाव की तैयारी में लगा हुआ है। कर्मचारियों को मिल सकता है पेंशन फंड पीएफ राशि बदलने का विकल्प। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोमवार को बताया कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को यह विकल्प मिल सकता है कि वे अपने पीएफ खाते में जमा राशि को पेंशन फंड में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध करवाना जरूरी है। मांडविया ने यह भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पीएफ को पेंशन फंड से परिवर्तित करना चाहता है तो इसमें आपकी राशि में वृद्धि हो सकती है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और भविष्य में इस दिशा में कदम उठाने की संभावना है। जुलाई में ईपीएफओ में लगभग 20 लाख नए कर्मचारी जुड़े, जो कि वित्तीय वर्ष का अब तक सबसे अधिक आंकड़ा बताया जा रहा है। इनमें से 10.52 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार नौकरी की शुरुआत की है और ईपीएफओ में पंजीकरण करवाया है। तो ईपीएफओ पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के संदर्भ में मंत्री ने बताया कि उसे बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अगले 6 महीनों तक इस पोर्टल को व्यापक सुधार को मिलेंगे, जिससे कर्मचारियों को एक क्लियर पर सभी सेवाएं मिल सकेगी। इस दिशा में दोस्तों पूर्व सिस्टम सुधार किया जा रहा है। मांडविया ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की बात की। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने की संभावना है, क्योंकि भारत में कई कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करने को लेकर प्रेरित हो रही है और साथ ही पेंशनधारकों और कर्मचारियों के लिए भी नया विकल्प तलाशने को लेकर बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी की मौत के बाद जानिए कि परिवार को आखिरकार कितनी पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कैलकुलेशन सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, सरकार के द्वारा हाल ही में घोषित की गई एकीकृत पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पेंशन की गणना उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी के आधार पर की जाएगी। पेंशन की राशि तय करते समय कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कि डीए को ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ ही पेंशन योजना के तहत परिवार के सदस्यों को उनकी जरूरत के अनुसार एक न्यूनतम और अधिकतम पेंशन राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना से कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे वित्तीय दिक्कतों से बच सकें। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की घोषणा की, जो कि पेंशन योजना एनपीएस के ग्राहकों के लिए लागू है। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों शामिल है और इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन का 60% हिस्सा उनके परिवार को दिया जाएगा। अब दोस्तों उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का पेंशन 30,000 रुपये है तो 60% के अनुसार परिवार को 18,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। इसी के साथ महंगाई राहत में भी जोड़ी जाएगी, जिससे पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ सकती है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़े सभी नियमों और लाभ समय समय पर सरकार द्वारा अपडेट किए जाते हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को दीर्घकालिक स्थिरता मिली रहती है। वहीं एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार से मिलने पर रिटर्न पर आधारित होती है, जो कि बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती। जबकि यूपीएस योजना में एक और विशेष बात यह है कि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है तो सेवानिवृत्त होते ही उसे न्यूनतम 10,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित करके दी जाती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को स्थिर और सुरक्षित पेंशन लाभ मिलेगी, जो कि भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। यूपीएस योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, उनका रिटायरमेंट और भी सुरक्षित हो जाएगा। ये दोस्तों बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रहा है।